वेलकम स्टूडेंट्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपन पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं उन कंपाउंड्स के अंदर एक कार्बन ऐसा होता है, एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा होगा जो कैसा है, असममित कार्बन है, जिसको हम कहेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर। और उसके अंदर क्या होती है, किरेलता होती है। ये प्रकाशिक रूप से जो सक्रिय यौगिक हैं उनका गुण है किरेलता, तो किरेलता उनमें होनी चाहिए। किरेलता होगी तो अकार्यल जितने भी होते हैं, अकिरेलता जितनी होती है वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। और हमने आपको बताया था दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाते हैं, एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, दूसरा लीवो रोटेटरी होता है। एक असममित कार्बन वाले, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर वाले कुछ ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनमें दो स्टीरियोजेनिक सेंटर, दो किरेल केंद्र हैं, जो दो असममित कार्बन हैं, तो ऐसे जो प्रकाशिक समावयवी हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार जो है उनमें वे यौगिक आएंगे जिनके अंदर असमान किरेल केंद्र, ठीक है ना। पहले कैटेगरी में क्या है, दो असमान किरेल केंद्र जिनमें क्या है, टू डिसिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ऐसे जो है ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में देखते हैं। तो एक वेल नोन एग्जांपल है इसका नाम है 2,3 डाइहाइड्रोऑक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये एक कार्बनिक यौगिक मैंने लिखा है जिसमें 4 कार्बन है, लेकिन जो बीच वाले कार्बन है जिनको मैं स्टार लिखा हूं, जिसके ऊपर एस्टेरिस्क लगा रहा हूं, ये जो स्टार वाले हैं ये क्या है, असममित कार्बन है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो इसके अंदर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, लेकिन दोनों कैसे हैं, भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न का मेरे कहने का मतलब है कि जो ये समूह एक जैसा नहीं होने चाहिए। इस कार्बन से असिमेट्रिक कार्बन है तो चारों समूह अलग अलग होंगे, लेकिन एग्जैक्टली दूसरा जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है उनके ग्रुप और इनके ग्रुप या एटम जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कार्बन के जो प्रकाशिक समावयवी हैं, मैंने आपको बताया है कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है 2 की घात n के आधार पर। तो इस आधार पर इनकी एनेंशियोमर्स हैं या जो हम कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो इनमें होगी क्योंकि दो एसिमेट्रिक कार्बन है। तो इनके हम देखते हैं किस प्रकार से एक संरचना तो ये है और इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, HO इधर, H इधर, इधर HO, H इधर, यहाँ पर CH3, ये एक तो इनका पॉसिबल स्ट्रक्चर और उसकी एनेंशियोमर्स जो है इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका ये भी हो सकता है कि जिसमें जो समान ग्रुप है वो क्या हो, उसके एंटी पोजीशन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी तो वही है 2,3 डाइहाइड्रोऑक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल का संरचना ही है सेम, लेकिन इसका अरेंजमेंट अलग, इसका विन्यास अलग। तो ये भी वही कंपाउंड है, लेकिन इसमें क्या है, अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो ये मान लीजिए इसके लिए ए संरचना है, ये B है, ये C है और इसकी मिरर इमेज ये है आपके D संरचना। तो इसके दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 4 है, चारों हमने लिख दिया। अब इसमें एक खास बात देखने की ये है कि देखो A और B इनमें क्या संबंध है, ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं। तो एक डेक्स्ट्रो होगा, एक लीवो होगा। पता कैसे चलेगा, पोलरोमीटर से
एनेंशियोमर है। दर्पण प्रतिबिंब रूपी तो है जो एक दूसरे को सुपर इम्पोजिबल नहीं करते, अध्यारोपित नहीं होते एक दूसरे के ऊपर, तो ये दर्पण प्रतिबिंब रूपी समावयवी कहलाते हैं एनेंशियोमर। सी और डी इनमें भी क्या संबंध है, ये भी क्या है एनेंशियोमर है और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं दर्पण प्रतिबिंब। बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, बी एंड डी एंड ए एंड बी एंड बी एंड सी? ये क्या, ये भी तो ऑप्टिकल आइसोमर है। ए और सी ऑप्टिकल आइसोमर है, 2 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल के। ए और डी ये भी क्या है प्रकाशिक समावयवी है। इसी प्रकार से बी और सी और बी और डी, बट ये एनेंशियोमर नहीं है, ये दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है। दिख रहा है आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर से, आप देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब रूप तो नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के जो प्रकाशिक समावयवी हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं उनको हम विभ्रिम समावयवी कहते हैं। तो यहाँ ए और सी आपस में कैसे हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर, उनको क्या कहेंगे विभ्रिम समावयवी डाई स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो जो एनेंशियोमर नहीं है, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, बट दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे आर नॉन एज द डाई स्टीरियो आइसोमर्स, विभ्रिम समावयवी कहलाते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है जिसके आधार पर आप इनके चारों प्रकाशिक समावयवों की संरचना से समझ सकते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, उसके भी आप क्या है पॉसिबल 4 स्टीरियो आइसोमर्स दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो आप बना सकते हैं। वो है आपके 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल। ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल यहाँ पर आप देखें ये 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं और दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर कैसे हैं डिसिमिलर हैं। ये इसकी मिरर इमेज, ये आपस में कैसे हैं एनेंशियोमर हैं। बड़े ग्रुप दोनों यदि एक ही दिशा में हो तो ये भी इसकी ऑप्टिकल आइसोमर है ये, और इसका एनेंशियोमर, इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप इस प्रकार से आप लिख देंगे, इसकी मिरर इमेज। ये टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे हो गए, यदि डिसिमिलर है तो यहाँ पे 4 होंगे। दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर अलग अलग हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ये 4 हो गए। ये एनेंशियोमर है, ये फिर एनेंशियोमर है, ये और बाकी क्या है आपस में विभ्रिम समावयवी है डाई स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनके आप स्ट्रक्चर बनाओ, उनके एनेंशियोमर आप बनाओ, उनके डाई स्टीरियो आइसोमर्स आप बना सकते हैं। अब दूसरा केस क्या आता है कि जिसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर तो है लेकिन वो कैसे हैं समान हैं, इक्वल समान, यानी जिनमें चारों ग्रुप दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर के अंदर जो चारों समूह या परमाणु हैं वो कैसे हैं समान हैं। दोनों असमित कार्बन तो हैं उनके अंदर बट दे आर द आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल। द मोस्ट interesting example of this category is we can write like that, और इसका नाम है टार्टरिक अम्ल। ये क्या है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर दोनों कैसे हैं आइडेंटिकल। यहाँ पे आप देखें इनके स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, जब क्या है जो समान समूह दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर के अंदर वो एक ही डायरेक्शन में है, इसकी मिरर इमेज,
ये इसकी मिरर इमेज होगी, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड में है, ये इसकी मिरर इमेज है। दूसरा जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, जब दोनों असिमेट्रिक कार्बन के ऊपर जो समान समूह है वो कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ सेम डायरेक्शन में था, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी टारगेट कैसे और इसकी मिरर इमेज इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसके ये चार पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गए। ये आपस में क्या संबंध है इनमें, ये एनेंशियोमर है, ये एनेंशियोमर क्या है और ये भी क्या है एनेंशियोमर, दर्पण प्रतिबिंब। अब लेकिन यहाँ पर एक खास देखने वाली बात है कि दोनों जो असिमेट्रिक कार्बन है उस पे चारों समूह जो है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली इसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है। इंटरनल कंपनसेशन होने से क्या होता है कि देखो, इसमें सबसे बड़ी बात तो मैंने जैसे आपको बताया है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड केवल और केवल वही होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होता। प्रकाशिक सक्रियता किसका गुण है, ये असममित मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिकल की नहीं है। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। लेकिन टार्टरिक एसिड के अंदर आप देखें इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी इसको क्या कर सकते हैं, दो बराबर भागों में हम बांट सकते हैं। एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन यहाँ पर है जो इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर क्या करे, तो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट इज इट इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ये टार्टरिक अम्ल कैसा है, ये सममित है और इसमें इंटरनल कंपनसेशन होने से क्या होता है कि ऊपर वाले भाग के द्वारा जो एंगल ऑफ रोटेशन आता है समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को जिस कोण से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, तो उतना ही क्या होता है, दूसरा पार्ट जो है उसको क्या करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देता है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। तो नेट रिफ्लेक्शन जो होगा घूर्णन कोण के अंदर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए कैसा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। हालांकि इसके अंदर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, दो असममित कार्बन हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इंटरनल कंपनसेशन है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से इसका जो नेट रिफ्लेक्शन जो है एंगल है, उसका एंगल ऑफ रोटेशन वो जीरो हो जाएगा। इसलिए ये कैसा है, अघूर्णक, ये अघूर्णक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसलिए ये जो दोनों इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, इस प्रकार के जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिसमें दो एसिमेट्रिक कार्बन तो होता है, दो स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल होते हैं, और उनमें ऊपर और नीचे का पार्ट या कह सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है या किसी प्रकार का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, तो उसको हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। ये मीजो कहलाता है। स्टीरियोजेनिक सेंटर होने के बावजूद ये कैसा है, अघूर्णक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसको क्या लिखेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, ये मीजो कंपाउंड। तो इसका नाम जो होता है उसके आगे ऐसा लिखते हैं मीजो, और आगे लिखेंगे टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। इसको देखें, ये भी टार्टरिक अम्ल है, टू स्टीरियोजेनिक सेंटर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं उनके ऊपर जो इक्वल या समान जो हम कह सकते हैं आइडेंटिकल ग्रुप जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर नेट रिफ्लेक्शन जो है वो जीरो नहीं होगा। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये दोनों तो ऑप्टिकल आइसोमर है। और कैसे ऑप्टिकल आइसोमर है, ये दोनों एनेंशियोमर हैं, दर्पण प्रतिबिंब रूपी समावयवी हैं। तो यहाँ पर जब आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर दो आइडेंटिकल स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं और उनमें भी जो कि अघूर्णक होते हैं उसको मीजो कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर जो है इस कैलकुलेशन के हिसाब से 4 होना चाहिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जो समान किरण केंद्र वाले जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर जो है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसका कारण मैंने आपको बता दिया, उसको एक मीजो कहते हैं। दो तो डीएल हो जाएंगे, एक डी और एक एल, जिसको हम एनेंशियोमर्स कह रहे हैं, और एक क्या कहलाता है, मीजो कंपाउंड कहलाता है। तो ये दोनों प्रकार के मैंने आपको बता दिए कि ऐसे कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल आइसोमर्स जिसमें क्या है, दो किरण केंद्र हैं लेकिन एक में दोनों असमान है और दूसरे में समान है। एक और एग्जांपल इसका है जिसके स्ट्रक्चर आप बनाना, मीजो कंपाउंड बनाना।
इसका नाम है ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ये भी कैसा है, इसमें दो किरल सेंटर हैं और दोनों किरल सेंटर स्टीरिक सेंटर कैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो इसमें दो तो क्या हो जाएंगे, एंटीशोमर होगा और एक क्या हो जाएगा, मेसो कंपाउंड होगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में मैंने आपको बताया, उनके एग्जांपल्स के बारे में बताया। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स जो है, एक ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है, ये कैटेगरी अपन ने पढ़ी। अब क्या होता है कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टीरियो केमिस्ट्री किस पे डिपेंड करती है, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपाउंड। अब एक्चुअली तो स्ट्रक्चर उसका है 3 डायमेंशनल, जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, जिसकी ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, वो कैसी है, 3 डायमेंशनल है। जैसे टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल क्या है, 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल को हम पेपर पे तो लिख नहीं सकते, ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं सकते। तो उसको समझाने के लिए और उसको अच्छी तरह से उसके ऑपरेशंस को समझने के लिए, उसकी ज्योमेट्री को समझने के लिए कुछ कन्वेंशनल जो है प्रोजेक्शन फार्मूलाज जो है उनको डेवलप किया गया है। कुछ प्रक्षेप सूत्र को जो है लिखा जाता है, जिसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को समझने के लिए कन्वेंशनल ये प्रोजेक्शन फॉर्म है, जिसमें एक है फ्लाइंग वेज, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसको बोलेंगे प्रक्षेप सूत्र, फ्लाइंग वेज प्रक्षेप सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लिखना हमें आना चाहिए, समझना आना चाहिए। तो ये यहाँ पर टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो हम ये जानते हैं, ऐसा समझते हैं हम कि जो कार्बन है, असिमेट्रिक कार्बन है, तो वो कार्बन क्या है, 4 अलग अलग परमाणु से या समूह से बंधा हुआ है। तो वो जो 4 अलग अलग संयोजकता है उसको कैसे समझना है, उसको कैसे बताएं। तो उसमें दो हमको मानते हैं, वो प्लेन में है, तल में है। जो हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है, चाहे कागज पे लिखे, ब्लैक बोर्ड पे लिखे, वो 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल जो प्लेन है उस पे 2 बंद होंगे उस कार्बन के, वो प्लेन में, और बाकी के 2 जो है वो प्लेन के ऊपर और नीचे होंगे। एक प्लेन के ऊपर बता सकते हैं, एक प्लेन के नीचे बता सकते हैं। जो प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर का मतलब है अबोव द प्लेन, जो कि दृष्टा की ओर है, व्यूअर की तरफ है, टुवर्ड्स द व्यूअर, अपनी तरफ है, जो देख रहा है उसकी तरफ है। उसको इंगित करने के लिए क्या करते हैं हम, उसको हम मोटी लाइन के द्वारा बताते हैं, डार्क वेज के द्वारा बताते हैं। वो डार्क वेज से शो करते हैं, डार्क वेज प्रकार से, ये डार्क वेज। और जो व्यूअर से दूर जा रहा है, जो बिलो द प्लेन है, प्लेन के पीछे की ओर है, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से ब्रोकन वेज, ये ब्रोकन वेज कहलाती है। टूटी हुई लाइन से बताते हैं, अंशाकृत लाइन से इसको हम शो करते हैं। और जो प्लेन के अंदर जो उसकी वैलेंसी है उसको शो करने के लिए क्या है, स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी रेखा। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि ये कार्बन है, ये इसके 2 प्लेन में है, ये व्यूअर की तरफ है और ये पीछे। एक मैं सिमेट्रिक कार्बन के बारे में बताता हूं, जैसे यहां पर ये ऐसा, ये लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो यहां पर अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो हम बता सकते हैं कि ये जो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो बॉन्ड है ये हमारी तरफ है, व्यूअर की तरफ है, प्लेन के ऊपर है। यहाँ पर जो एक COH और CH3 ये जो 2 बॉन्ड है ये प्लेन में है, और ये जो अंशाकृत लाइन से जो बताया गया है वो पीछे की ओर है, ये प्लेन के नीचे है। तो ये कन्वेंशनल जो है 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशन में लिखने के लिए ये एक प्रोजेक्शन फार्मूला है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे आप देखिए, जितने भी एक असिमेट्रिक कार्बन के जितने और स्ट्रक्चर हैं उनको आप कन्वर्ट करने का प्रयास करें, या आप कुछ बनाएं उसके बाद आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें प्लेन में कौन सा है और अबोव और बिलो प्लेन में कौन सा है। इसके बाद दूसरा जो है वो है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं इसकी PDF आपको भेज दूंगा, तो उसको आप पढ़ें अच्छी तरह से और प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट।